आखिरकार इतिहास में इजराइल द्वारा भारत की गई मदद का कर्ज भारत ने उतारना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक ऐसे मौके पर भारत ने इजराइल की मदद की जहां पर 100 से भी ज्यादा देश इजराइल के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। लेकिन इसके पीछे भी भारत की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रूस ने भारत के साथ हाथ मिलाकर के चीन को एक बड़ा झटका दिया है, जहां पर अब रूस के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के अंदर भारतीय कंपनियां और भारतीय मशीनें ऑपरेट होने वाली हैं। तीसरी खबर ताइवान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ताइवान को अब चाइना ने पूरी तरीके से घेर लिया है। बड़े फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवी शिप के जरिए पूरे ताइवान को घेरा जा चुका है। वहीं चौथी खबर, जिस तरीके से दुनिया भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसी चीज को भारत ने ध्यान में रखते हुए अब नए तरीके के बेस बनाने शुरू कर दिए हैं, जहां पर अब हम हथियारों को भर रहे हैं। और पांचवी खबर, रशिया की तरफ से भारतीय आर्मी के लिए एक नया कॉम्बैट व्हीकल का ऑफर सामने रख दिया है। आज के इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, इजराइल और यूएन से आ रही अपडेट की बात की जाए तो 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान की तरफ से जब हमला किया गया, तब इजराइल ने फैसला कर लिया कि ये ईरान को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन इसी बीच यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से बयान आता है कि जिस तरीके से इजराइल ईरान पर हमले करने वाला है, ये सही नहीं है। और जैसे ही ये अपना बयान देते हैं, उसके बाद इजराइल अपने क्षेत्र में इनके प्रवेश को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देता है। लेकिन इसी चीज को लेकर के करीब 104 देशों ने इजराइल की निंदा की है। रिसेंटली 104 देशों ने एक पत्र के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लेकर के इजराइल द्वारा अपने देश में प्रवेश के प्रतिबंध को लगा करके जो फैसला लिया है, इसकी निंदा की गई है। लेकिन जब यही पत्र भारत के सामने आया कि भारत भी इस पर हस्ताक्षर करे और ये निंदा करे कि इजराइल ने जो किया है वो सही नहीं है, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव में भाग ही नहीं लिया। और सेम इसी तरीके से फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी भारत ने किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया था। और इससे पता चलता है कि इजराइल ने इतिहास में जो भारत की मदद की थी, भारत अब इजराइल की खुल करके मदद कर रहा है। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक भयानक युद्ध शुरू हुआ, तब इजराइल वो देश था जिसने अपनी मिलिट्री हथियारों में से हथियार भारत को सप्लाई किए थे। और इतनी गहरी दोस्ती आज तक इतिहास में भारत और किसी भी देश के बीच में नहीं देखी गई। और अब जब इजराइल को मदद की जरूरत है तो भारत आखिर मदद क्यों ना करे। लेकिन अगर इसके पीछे भारत की स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ये मामला यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है। और आज यूनाइटेड नेशन में भारत की किस तरीके से वैल्यू नहीं की जाती है, हम सबको पता है। भारत एक लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि भारत को परमानेंट सीट मिले, इसके बावजूद भी भारत को किनारे कर दिया जाता है। और अब जब मामला यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है, भारत की यहाँ पर सुनी नहीं जाती, तो भारत भी इसमें आखिर इंटरेस्ट क्यों ले और क्यों ना हम अपने दोस्त इजराइल का साथ दें। तो भारत ने जो सही लगा वो किया। आपके हिसाब से भारत की ये प्रतिक्रिया सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही रूस की निर्भरता चीन पर अचानक से बढ़ गई। क्योंकि रूस पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। 150 से भी ज्यादा अमेरिकी कंपनियों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे में रूस को जो जरूरी चीजों की सप्लाई थी वो नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में रूस ने चीन का साथ लेना बेहतर समझा और चीन के साथ बड़े व्यापार करने शुरू कर दिए। लेकिन इसी बीच भारत ने भी रूस की जम करके मदद की है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीदा बल्कि रूस को जरूरत की चीजें एक्सपोर्ट की। और जिस चीज को लेकर के पूरी दुनिया में 2 दिनों पहले ही हंगामा हुआ है। लेकिन अब रूस से भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर रूस के अंदर जो एडवांस नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप्स मैन्युफैक्चर करने का काम है, इसके लिए भारत को चुना गया है। वैसे तो रूस चाहता तो यहाँ पर आसानी से चीन के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकता था, लेकिन रूस ने भारत को चुना। और रूस ने यह फैसला एक ऐसे समय पर लिया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आर्कटिक के क्षेत्र में जो नॉर्दर्न सी है उसके रूट का विकास किया जाए, ताकि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को यह आसानी से बाईपास कर सकें और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ आसानी से बिजनेस किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार की 2 जहाज बनाने वाली कंपनियों के साथ रूस की बातचीत शुरू हो चुकी है, जहां पर आइस ब्रेकर का कुछ हिस्सा भारत में तैयार किया जाएगा और काफी बड़ा हिस्सा रशिया में तैयार किया जाएगा। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीब 6000 करोड़ रुपए रहने वाली है। लेकिन ये प्रोजेक्ट रूस के साथ मिलकर के भारत तैयार करने वाला है, जहां पर रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रेस्टोम के साथ मिलकर के इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय कंपनी यहाँ पर पार्टिसिपेट करके न सिर्फ भारत का फायदा पहुंचाएंगी, बल्कि जो नया रूट रूस तैयार करना चाहता है, इससे भारत को बड़े फायदे हो सकते हैं। असल में ग्लोबल सैंक्शंस जिस तरीके से रशिया झेल रहा है, इस चीज को काउंटर करने के लिए अब एक अल्टरनेट रूट तलाशा जा रहा है।
जहां पर अभी जो बायलैटरल ट्रेड्स किए जाते हैं रशिया के साथ उन्हें स्वेज नहर से होकर के जाना पड़ता है। लेकिन रशिया का जो मोस्ट ईस्टर्न एरिया है वहां से रशिया चाहता है कि इससे डायरेक्टली भारत को कनेक्ट किया जाए और स्वेज रूट से होकर के आने वाले सामानों को ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस रूट से काफी कम समय के अंदर चीजों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। रूस का टारगेट है कि इस रास्ते से कम 15 करोड़ टन कच्चा तेल, LNG, कोयला और अन्य सामान ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए भारत और रूस मिलकर के आर्कटिक के अंदर 50 आइस ब्रेकर्स, पानी में चलने वाले जहाज और नए बंदरगाह टर्मिनल्स को तैयार करेंगे ताकि आसानी से इस रूट से बिजनेस किया जा सके। और डेफिनेटली इससे न सिर्फ रूस को बल्कि भारत को भी बड़े फायदे होने वाले हैं। बाकी रूस की तरफ से चाइना को इग्नोर करते हुए भारत को चुने गए इस ऑप्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो साउथ चाइना सी के अंदर अब एक नया घमासान शुरू हो सकता है। असल में अब चीन ने एक बार फिर से ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है। ताइवान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है, जहां पर ताइवान के चारों तरफ फाइटर जेट, नेवी शिप्स, वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स तक को तैनात करना चाइना ने शुरू कर दिया है। लेकिन अगर चाइना और ताइवान के बीच किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो अमेरिका यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और ताइवान के बीच में कई ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि ताइवान को और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। फिलहाल के लिए चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेरा बनाते हुए एक नया युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जिससे दोनों तरफ तनाव बढ़ चुका है। और युद्ध अभ्यास के पीछे सिर्फ एक कारण है, जहां पर रिसेंटली ताइवान के राष्ट्रपति ने एक भाषण दिया और उन्होंने चीन को खुली धमकी दी थी कि अगर चीन ताइवान पर किसी भी तरीके के हमले की कोशिश करेगा तो चीन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए PLA, जिसे हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं, इनका ये युद्धाभ्यास ताइवान द्वीप को पूरी तरीके से घेरना है और करीब 9 लोकेशंस पर चाइना ने पूरी तरीके से ताइवान को घेर लिया है। जहां ताइवान ने भी किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी है। ताइवान की तरफ से भी नेवी को एक्टिवेट किया जा चुका है और इनके तट रक्षक बल चारों तरफ से ताइवान को घेर करके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब जिस तरीके से दुनिया भर में नए नए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहे हैं, ऐसे में अगर भारत का किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो और भारत को हथियारों की जरूरत पड़ जाए तो क्यों ना हम पहले से ही वो बड़े बड़े बेस और बंकर्स बना करके तैयार कर लें, जहां पर अब अपने हथियारों को भर करके रखें। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना में DG यानी कि डायरेक्टर आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल आशुतोष कुमार जी ने कहा कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर रशिया की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए तो सबको हथियारों की कमी महसूस हुई है। ऐसे में एम्यूनिशंस की कमी हमें फेस ना करनी पड़े, इसके लिए हम नए वेंडर बेस बना करके तैयार करेंगे, जहां पर हम अलग अलग प्रकार के गोला बारूद, आर्टिलरी शेल्स और इन सभी चीजों को भर करके रखेंगे ताकि हमें किसी भी तरीके की कमी ना झेलनी पड़े। इसके अलावा भारत के इन भंडारों को भरने के लिए भारत की जो भी अलग अलग प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, इनको शामिल किया जाए ताकि ये उस तरीके के हथियार को बना सके ताकि ये और ज्यादा सटीकता और घातक साबित हो। फिलहाल के लिए सेना के पास अभी 105 और 130 mm की तोपें हैं, जिन्हें हम आर्टिलरी गन कहते हैं, लेकिन अब दुनिया करीब 155 mm की आर्टिलरी गन बना रही है। और इसी बीच भारतीय सेना अपने तोपखानों को मॉडर्नाइज करने में लगी हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि अब हम जल्द ही 155 mm की एडवांस तोपें बना करके तैयार कर लेंगे, जिन्हें किसी भी तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। और डेफिनेटली ऐसे डेवलपमेंट्स 2 साल बाद ही शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद हम अपने स्टोरेज को भरना शुरू कर देंगे। अगर भविष्य में भारत को अलग अलग फ्रंट पर भी वॉर छेड़नी पड़ी तो भारत को हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय पर रूस या फिर अमेरिका या फिर इजराइल भारत का साथ देंगे या फिर नहीं, अभी के हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आपको पहले से ही पूरी तैयारी करके रखनी होगी। भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।